Understood. Importante que se mueva el colectivo. कहने के बाद ये यहाँ रखना कहीं भी रखना हाथ नजर नहीं कहने को भगवान को मानते थे, सब कहना भगवान की मानते थे। चले थे डगर में अंधेरों में गिरते, चले थे डगर में अंधेरों में गिरते। अभी ज्ञान की चांदनी मिल गई है हमें, आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है हमें, आप बाबा ऐसे मिले हैं। उजली किरण है, उजली है राहें, उजले गगन में लगी है निगाहें। निर्मल बने तन मन हम तर गए हैं, निर्मल बने तन मन हम तर गए हैं। गंगा हमें पावनी मिल गई है हमें, आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है हमें, आप बाबा ऐसे मिले हैं। मन में प्रभु प्रेम बसने लगा है, जीवन में संगीत सजने लगा है। गाने लगे साथ मिलकर के सारे, गाने लगे साथ मिलकर के सारे। मन भावनी रागिनी मिल गई है हमें, आप बाबा ऐसे मिले हैं हमें,
ओम शांति। ओम शांति। मैं आयुष वसुंधरा ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सबका हमारी सीरीज अनुभव के मोती एपिसोड 6 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब हमारे बीच जुड़े और अपना मूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका सादर शुक्रिया। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं और परिस्थितियां इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी सीरीज अनुभव के मोती प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके बीच कुछ साधारण व्यक्तियों के असाधारण अनुभव पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आज आपसे एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूं जिसे पढ़कर आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने के लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद से एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह हिल हिल कर नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता और जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके जीवन में कई बार आप पर बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा और आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह आत्मविश्वास रख आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बीके पूनम दीदी, जो 16 साल से ज्ञान में है और आज तक लगातार हर दिन वो मुरली सुनती है और हर सुबह अमृत वेला बाबा को याद करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। हम ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसे प्लीज चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। दीदी, आपसे सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी ब्रह्म कुमारी से जुड़ने की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? आयुष भाई, मैं ये जरूर बताऊंगी। मैं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा खुश हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा। मुझे परमात्मा की असली पहचान मिली, क्योंकि आवाज क्लियर है भैया? आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो आज तक मैं बहुत भक्ति मार्ग में थी, बहुत पूजा पाठ करती रही, तो मुझे असली परमात्मा की पहचान नहीं थी। तो मुझे असली परमात्मा की पहचान हुई। तो उस परमात्मा के लिए पहले मैं 2 शब्द बोलूंगी, फिर आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सफर कैसे कैसे आगे बढ़ा। ठीक है? बिल्कुल। ओम शांति। ईश्वर तेरी मोहब्बत में ना जाने कब मैं फकीर बन गया। ईश्वर तेरी मोहब्बत में ना जाने कब मैं फकीर बन गया। मिल गया ऐसा अनमोल खजाना मेरी रूह को, ना जाने कब मैं अमीर बन गया। किया जब अर्पण खुद को तेरी पनाह में,
ना जाने कब वो मेरी ऊंची तकदीर बन गया। देखा जब तुमको इस दिल के आईने में, तो ना जाने कब तू मेरी तस्वीर बन गया। मिल गया ऐसा अनमोल खजाना मेरी रूह को, मिल गया ऐसा अनमोल खजाना मेरी रूह को, ना जाने कब मैं अमीर बन गया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, आपने मेरे से पूछा ज्ञान में कब आए, तो मैं 16 साल पहले आई थी। तो हम पहले पार्श्वनाथ पैराडाइज मोहन नगर रहते थे, वहाँ 2000 फ्लैट है। तो सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम ही करते थे। जैसे मंदिर में आपको पता है कि हर फंक्शन होता है, शिवरात्रि का, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज हम करते थे। मैं मंदिर की प्रेसिडेंट थी, हेड थी कीर्तन की। तो उसमें क्या हुआ, मैं जन्माष्टमी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो हमारे एक प्रशांत भाई रहते थे वहां, तो वो इसमें ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में थे। तो वो मेरा प्रोग्राम देखने आए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये बहन जो है बहुत भक्ति करती है, बहुत पूजा पाठ करती है, कीर्तन भजन करती है, लेकिन इसे असली परमात्मा की पहचान नहीं है। तो जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो सीधा मेरे घर आ गई। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं 5 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ श्योर। तो उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि असली परमात्मा कौन है। तो मैं तो इन्हीं को ही मानती थी, देवी देवताओं के। मैं माता रानी की बहुत पुजारन थी, नवरात्रे भी करते थे, एक दिन में 3 नवरात्रे हमारे होते थे। तो उन्होंने कहा कि माता रानी कौन है। तो मैंने कहा देवी माता है, भगवान ही मानते हैं हम उनको। तो कहते नहीं माता रानी, आपने कभी ऐसी देवी हो या कुछ किसी की 8 भुजाएं देखी हैं। तो मैंने कहा माता रानी की 8 भुजा, उन्होंने नहीं, ये 8 शक्तियां हैं माता रानी की। तो जैसे मतलब कहते एक बच्चा ना, उसके टीचर ने कहा है बेटे अपनी मम्मा के बारे में बताओ कि वो आपके लिए क्या क्या करती है। तो उसने ना अपनी माँ की 8 भुजाएं बनाई। मेरी मम्मी मेरे लिए कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे स्कूल भेजती है, फिर मुझे सुलाती है, मेरी जगाती है। तो उसने 8 भुजाएं इसलिए ना बनाई, मम्मी उसकी 2 भुजाएं थी, लेकिन उसने 8 बताया कि 8 प्रकार का काम करती है। तो ऐसे ही हमारी उन्होंने बताया कि दुर्गा माता की 8 भुजाएं नहीं है, 8 शक्तियां हैं, जिसको कहते हैं समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, संजोग की शक्ति, संगिरण की शक्ति और सहन शक्ति। उन्होंने 8 शक्तियां मुझे बताई। तो जैसे जैसे आप उसको यूज करो, कैसे कैसे शक्तियों को यूज करते हैं, क्रोध आता है तो सहन शक्ति को यूज करो ऐसे। फिर उन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया कि माता रानी कौन है, देवी देवता कौन है। फिर मेरे को लगा कि हाँ, जब हम लोग हवन करते हैं तो आहुति डालते हैं, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम गंगनपते नमः स्वाहा, ओम अनुपते स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ओम परमात्मा ने स्वाहा। परमात्मा की आहुति हम कभी नहीं देते। उन्होंने कहा परमात्मा जो है सबसे बड़ा है, जिनको गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओमकार, और साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक। तो मालिक कौन है? उन्होंने देवी माता गणेश जी को तो नहीं कहा, वो मालिक कौन है। और जिससे ने कहा गॉड इज लाइट, और मोमडन कहते हैं अल्लाह नूर है। तो वो है भगवान, निराकार भगवान। तो शरीर तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता। आपने वो भी सुना होगा, इसमें है सुखमनी साहब में आता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। कि ना उसको काल खाता है और ना वो किसी से डरते हैं, और अजूनी सैभम का मतलब है कि ना वो जमते हैं ना वो मरते हैं। तो वो निराकार भगवान है। तो उसकी मुझे सही ज्ञान मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैं फिर ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया। लेकिन मैंने भक्ति पूजा पाठ तब भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मंदिर में प्रोग्राम मैं ही करती थी। तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं आप, मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि आप, उन्होंने भी कोर्स किया तो कह लगे आप इसका मंदिर चढ़ाओ तब तो माने। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर पूजा पाठ कुछ मत छोड़ो, सबको मानो, लेकिन परमात्मा की तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि असली परमात्मा कौन है। तो फिर मुझे असली परमात्मा की पहचान मिली कि वो एक नूर है, जिसको कहते हैं कि अल्लाह नूर पाया उधर देसा बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन बोले सो मंदे। उस नूर का मुझे ज्ञान हुआ। जी दीदी, गॉड इज लाइट। बहुत सुंदर। इसके अलावा दीदी आपने हमें बताया आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, जब आप ज्ञान में आई तो आपको क्या सीख मिली और आप में क्या परिवर्तन आया, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सुनाई दे रही है? हाँ जी, अब ठीक है। मुझे ज्ञान में आने के बाद ये परिवर्तन आया कि मुझे आत्मा और परमात्मा की पहचान मिली, और विकारों पर जीत कैसे पानी है वो मैंने सीखा।
क्योंकि पहले अंदर मेरे अंदर गुस्सा था, कोई बोलता था तो मैं आगे बराबर मुकाबला करती थी। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं कि सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। तो अब गुस्सा कम है आगे से, 95% तो है। तो बाकी मैंने जो 5 विकार थे उनको मैंने ऐसे चेंज किया कि काम को आनंद में बदला, और क्रोध को शक्तियों में बदला, लोभ को खुशी में बदला, और मोह को प्रेम में बदला, और ये अहंकार को मैंने समर्पण में बदला। तो अब मेरे अंदर फर्क है। फिर मैंने आगे कोई बात हो जाती थी तो मैं सोचती रहती थी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो सही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं सब। तो अब मैं उस पर बिंदी लगा देती हूँ, आगे नहीं बात बढ़ाती। जो हो गया उसी से मैं उस पर बिंदी लगा देती हूँ कि अब जो हो गया उसको छोड़ो। कोई कार्मिक अकाउंट था मेरा जो कि मेरा खत्म हो गया। तो मैंने एक बात ये सीखी, स्वयं को बदलो। हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले को बदलने के लिए चलते हैं कि सामने वाला बदले, लेकिन सामने वाले को हम बदल नहीं सकते। जब हम खुद बदलेंगे ना तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। तो फिर मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। तो मैं अब पहले बहुत ऊंची आवाज में बोलती थी, लेकिन अब थोड़ा चेंज आया मेरा, थोड़ा कम आवाज में बोलती हूँ। और मैं उस पर स्टॉप लगा देती हूँ कि मैं सोचती हूँ मेरे कार्मिक के कोट है कि जो मैंने कब मेरा खत्म हो गया आगे के लिए ना बिंदी लगा दी। तो मैं उस बात में बहुत खुश हूँ, साइलेंस में रहती हूँ। तो साइलेंस में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे जैसे मेरे बोलते हैं, मेरी बहुत फ्रेंड का सर्कल बहुत था, तो पार्टियां करते थे, जो भी बोलते थे। तो अब मेरे को नहीं अच्छा लगता, अब मेरे को साइलेंस में रहना अच्छा लगता है, परमात्मा को याद करना अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। तो उन्हीं से शांति मिलनी है जब मेडिटेशन करेंगे। तो दुनिया के पास पैसे है, सब कुछ है, लेकिन शांति और खुशी को लोग ढूंढ रहे हैं। तो वो मेरे को अब है मेरे अंदर। मैं परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, उसका मेडिटेशन करती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बिल्कुल मामला अब सही चल रहा है। तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान वरदान देने आते हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त में। तो मेरा सारा दिन फिर बहुत अच्छा निकलता है। पहले मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं लेट उठती थी, मैं तो मेरा काम ही नहीं खत्म होता है। पता नहीं लोगों का कैसे काम खत्म हो जाता है। तो अब मैं सुबह 3:30 बजे अलार्म लगाया हुआ है। तो फिर मैं उठती हूँ, फिर नहा धो के आश्रम आ जाती हूँ। आश्रम आके भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, वाइब्रेशन इतने अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये चीज मेरे अंदर आया। तो काफी मैं बड़ा तो परिवर्तन आपने आया, और हाँ जी, मुझे विश्वास है मेरा दर्शकों को भी परिवर्तन आप। आया ब्रह्म कुमारी में आने के बाद। भक्ति मार्ग में मैं ये नहीं कहती, भक्ति मार्ग में बुराई नहीं करूंगी, भक्ति बहुत करी मैंने, बहुत ज्यादा। लेकिन जो मेरे अंदर परिवर्तन आया कि कार्मिक उनका पता चला कि अगर सामने वाला हमारे साथ गुस्सा कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो हमने भी उसको पिछले जन्म में कुछ कहा हुआ है, तो उससे हमें बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर लगता नहीं, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं, उससे हम स्टॉप लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं कि नहीं हमारा कार्मिक कौन है। तो हमने स्वयं को बदलने की कोशिश करी। तो स्वयं को हम बदलेंगे तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। जी दीदी, दीदी इस लेकिन परिवर्तन के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं? हाँ, लाइफस्टाइल में ये चेंज आया कि तामसिक आहार से मैं सात्विक आहार पे आ गई, क्योंकि मैं पहले सब कुछ खाती थी। तो फिर धीरे 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 जब ब्रह्म कुमारी में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तामसिक आहार से मैं सात्विक आहार खाने लग गई और साइलेंस बनाने लगी। तो घर में फिर पहले तो मेरी बेटी आई, उसने देखा कि मम्मी का अंदर परिवर्तन है। तो पहले बड़ी बेटी आई, वो स्कूल की प्रिंसिपल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत बाबा को मानती है। तो ये जो थोड़ी सी सीरियस हो रही हूँ, मेरे को जो खुशी हो रही है कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा। तो मैं परमात्मा को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दुनिया से हटा के भगवान ने मुझे अपनी तरफ लगाया। दुनिया में भी सब जाते हैं, जो कोई बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, फंक्शन जो भक्ति पूजा पाठ थोड़ा बहुत चलता है अभी भी, लेकिन परमात्मा ने मुझे चुना, मुझे सच्चा ज्ञान मिला। तो उसकी मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं किसी को बताती हूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं कि मेरे सहन नहीं होते। भगवान ने मेरे अंदर कुछ तो देखा कि जो भगवान ने मुझे चुना। तो पहले बड़ी बेटी आई, वो प्रिंसिपल है स्कूल की और बहुत ज्यादा मानती है बाबा को। और कोरोना काल कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। तो कोरोना काल में लोग कहते हैं ना कि कोरोना वायरस है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पूरे परिवार पर बाबा परमात्मा की करुणा का वायरस है। तो फिर छोटी बेटी आई। अब छोटी बेटी के बारे में मैं आपको बताऊं
कि बहुत ज्यादा मानती है वो बाबा को। तो वो मतलब कि अभी आई है पिछले साल, तो बाबा ने, परमात्मा ने उसे इतना आगे तक पहुंचा दिया कि मधुबन से जो भी बड़े बड़े बहन भाई आते हैं उनका वेलकम करती है और इंट्रो देती है उनका, और आगे इतना आगे तक परमात्मा ने उसको पहुंचा दिया। तो वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई है। तो कई बार कहती थी मम्मी हम अभी आए लास्ट में, तो मैंने कहा नहीं, परमात्मा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो वो भी पूरी मेहनत कर रही है, जबकि उसके इन लो साथ रहते हैं, पूरा घर का काम भी करती है, पूरे घर वाले उसका साथ देते हैं, और फिर भी इतना टाइम निकालती है वो परमात्मा के लिए। तो उनका वेलकम भी करती है और घर का सारा काम करती है। ये नहीं है कि बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर का काम, घर वाले हमारे से खुश नहीं होंगे, उन्हें काम नहीं करेंगे, हम परमात्मा की तरफ लगे रहेंगे, तो वो भी गलत है। तो अगर हम घर वालों का सारा काम करके, सब कुछ करके, उनको खुश करके परमात्मा को याद करते हैं, फिर परमात्मा कितना खुश होते हैं। तो सारा टाइम निकाल के हम उसको परमात्मा को याद करते हैं। दोनों बेटी हैं और अब तो बहू भी आ गई है, बहू भी मानती है और बेटा पूरा सहयोग देता है। और पूरा हम मेरे घर में पूरा सहयोग देते हैं, पूरा सहयोग। तो बहू भी आती है अष्टम में और बेटी दोनों आती है, मेरे घर का पूरा सहयोग है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस पीछे परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ने जो मेरे घर वालों के इतना मतलब के नजदीक लाए। तो मेरे घर वाले सारे सहयोग देते हैं, बहुत अच्छा सहयोग देते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। ब्रह्मा कुमारी में आके मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सच्चा ज्ञान मिला। अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, कोई कुछ कहे चाहे कुछ भी कहे, तो स्टॉप लग जाता है उससे। परमात्मा ने सिखाया कि नहीं, मुकाबला नहीं करना, और सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। ये बातें मुझे ब्रह्मा कुमारी में आगे पता चली। 16 साल हो गए मुझे ब्रह्मा कुमारी में आए हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। काफी सुंदर आपका एक्सपीरियंस था, और कमेंट सेक्शन में भी लोग लिख रहे हैं कैसे आपकी सारी बातें उन्हें इंस्पायर कर रही हैं। दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपना कोई ऐसा अमूल्य अनुभव साझा करें जिसके द्वारा हमको ये पता चले कि आपको परमात्मा की शक्ति का अनुभव हुआ हो। हाँ, एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत ज्यादा है, इतने हैं कि मैं बताऊंगी तो पूरा दिन बीत जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि ही इज माई गॉड फादर। जो परमात्मा है ना, वो अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकता। मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन आज के जमाने में बहुत जरूरी। मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो जब तक वो आपस में वायर जुड़ेंगी नहीं, कनेक्ट नहीं होंगी, तो तब तक वो मोबाइल कैसे चार्ज होगा। तो हमने परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, जिसको कहते हैं योग, जोड़ना है, योग लगाना है। तो जब हमारा कनेक्शन सही लगने लग जाएगा ना, तो फिर तो सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम। तो कई बार मेरे साथ ऐसे ऐसे चांस हुए हैं, वो कहते हैं ना कि मे ऑल योर ट्रबल्स बी बबल्स। तो सारी प्रॉब्लम भगवान अपने आप दूर कर देता है। तो एक बहुत बुरा किस्सा मेरे साथ हुआ था पार्श्वनाथ पैराडाइज में, कि एक बड़ा दबंग आदमी रहता था। तब मैं नई नई कोर्स में आई थी, लेकिन मुझे ना विश्वास बहुत ज्यादा हो गया था परमात्मा पर, बहुत ज्यादा। तो वो मतलब कि हम ऑर्गेनाइजर थे, तो फंक्शन सारे करते थे, सारा पैसा हमारे पास रहता था, सब फ्लैट वाले हमारे साथ थे, सहयोग करते थे। तो वो बड़ा दमंग टाइप था। तो वो कहता, उसने अपने आप 10 आदमी की RW बना ली, पैसे वाला बहुत था, 5 फुट का था। तो वो ना लोगों को परेशान करने लग गया, ऐसे मतलब जैसे कि बोतलें लेके घूमना, ऐसे वैसे। तो लोग बहुत उससे डरते थे, सारे लोग। आप ये सोचो, अभी भी किसी से जाके पूछ सकते हो वहां पे मेरा नाम, लोगों ने मेरा नाम गोल्डन लेडी डाला था जब ये केस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि लोग सब उससे डरते थे। तो उसने एक बार ना मेरे से पंगा ले लिया, मन मुटाव हो गया, कहने लगा कि आप जहाँ फंक्शन नहीं करेंगी। उसको ये था कि प्रेसिडेंट तो मैं हूँ, वो लोग सारे इसके साथ हैं, इसकी बात मानते हैं। तो मैंने, आप फंक्शन करोगी सारा पैसा मुझे दोगी, तो मैं फंक्शन करूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम आपको क्यों दे पैसा, हमारे लेडीज का अलग ग्रुप बना हुआ है, लोग सारे हमारे साथ हैं। तो फिर ऐसे ना बहुत उसने धमकियां मुझे बेची घर में। होली का त्योहार मनाना था, लोगों ने मना कर दिया, हम इसके साथ नहीं मनाएंगे। फिर हमारे घर आया कि पूनम बहन मैं माफी मांगता हूँ, आप होली का त्योहार जरूर करना, आप लोगों को मनाइए। हमने कहा चलो ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद भी मेरे घर में ना AK-47 लेके आ गया। बेटी मोदी नगर सर्विस करती थी, और बड़ी बेटे की शादी हो चुकी थी, और बेटा दिल्ली में CA कर रहा था। तो कहने लगा मैं तेरे दोनों बच्चों को गोली मार दूंगा। तो मैं आपको विश्वास के साथ आज कहती हूँ कि परमात्मा सुन रहा है इस बात को। मैंने उसको ये कह दिया, मैंने कहा तू गोली मार, जो करना तो कर ले, लेकिन गलत बात का विरोध होगा तो होगा। मैं बिल्कुल गलत बात सहन नहीं करूंगी। जो गलत बात, हाँ ठीक है, आप मानो त्योहार करो, मैं आपके साथ हूँ, पूरा सहयोग दूंगी,
लेकिन आप जो लोगों को परेशान करते हो ऐसे नहीं, गलत बात नहीं, आप इंसान की तरह रहो जैसे बाकी लोग रहते हैं। तो मैं नहीं डरी, मैंने कहा मैं तुम मार दो गोलियां, बच्चों को गोली मार दो, पूरे परिवार को मार दो, लेकिन मैं गलत बात नहीं होने दूंगी। सोसाइटी में 2000 फ्लैट थे, तो उसने फिर ना गोलियां चलानी शुरू कर दी खैर पार्क में। उसके बाद फिर उसको एहसास हुआ अपने, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको ना सकाश भेजती थी, वो सकाश देती थी, भगवान इस आत्मा का मेरे साथ कोई कार्मिक अकाउंट है, ये सही हो जाए, सही हो जाए, जैसे ना करे। उसका रिजल्ट ये निकला ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और मेडिटेशन करने का, कि वो मेरे घर रात को 10 बजे माफी मांगने आ गई। तो सब लोग डर गए कि अब तो पूनम का परिवार गया, वो गोलियां मारने आया होगा। तो मैं नहीं डरी, लेकिन मैंने परमात्मा को साथ रखा, मैंने घर आया उसका वेलकम किया, मैंने पानी पिलाया, सब कुछ करा, और इतना रोया इतना रोया, कहते मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, प्लीज पूनम बहन मुझे माफ कर दो, मैं गलत आदमी था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो परमात्मा के बच्चे तो आपको पता उनके अंदर दया होती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और 1 महीने बाद बेटी की शादी थी, तो हस्बैंड ने कुछ कहा भी मेरे को कि तू ऐसे काम कर रही है और वो रिश्ता तोड़ देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स में होएगा हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी में गलत बात नहीं चलेगी बिल्कुल भी। तो फिर वो मतलब कि परमात्मा का ध्यान करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो उसको साकाश भेजा, उसने माफी मांगी और मामला बिल्कुल एकदम सही हो गया। और लोगों ने मेरा नाम गोल्डन लेडी डाला हुआ है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो। तो मैं भी आप जो लोग सुन रहे हैं, मैं कहती हूँ कि डरना किसी से नहीं चाहिए, गलत बात से अगर नहीं डरोगे ना तो परमात्मा तुम्हारे साथ है। सही करो बात, कुछ भी हो, चाहे बाहर वाले हो चाहे कोई भी हो, सही अपना करो काम और भगवान तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। लोग डर जाते हैं ना, गोली लग जाएगी योगा, नहीं बिल्कुल नहीं डरना। परमात्मा से बड़ा कोई है? वो परमात्मा से बड़ा तो नहीं था ना, है परमात्मा से बड़ा कोई? हो गया ना सही, उसको वाइब्रेशन भेजिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, हमने उसके साथ किया होता है, तो आप उसको वाइब्रेशन भेजो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ज्यादा फायदा। उस समय सारे घर वाले सोए होते हैं, लाइन क्लियर होती है, बाबा से मिलने की माया भी नहीं आती, माया को भी सुनाई देता है कि सपोर्ट की सारी लाइनें व्यस्त है। तो उस समय बाबा को याद करो, बहुत तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। और वैसे ही इज माय गॉड फादर, अपने बच्चे का दुख वो नहीं दे सकते, वो शांति का सागर है, दुख करता सुख करता है। लोग कहते हैं ना कि दुख भगवान देता है, नहीं, दुख भगवान नहीं देता, हमारे कर्मों का फल है। वो परमात्मा दुख करता सुख करता है, वो खुशी का सागर है। तो आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है। अगर वो लोग चाहते हैं तो परमात्मा का मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। कीर्तन भजन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलेगी। सच्चे परमात्मा की खोज में जाओगे तो मेडिटेशन से ही आपको परमात्मा मिलेगा, मेडिटेशन। तो उसके लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर आपको आसपास पता करो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हो और मेडिटेशन सीखो। जी, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि जब परमात्मा हो साथ तो डरने की क्या बात। दीदी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपके पास कोई मैसेज हो जिनसे उन्हें अपने जीवन में प्रेरणा मिले, कोई 2 लाइनें मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि पहले तो मैं ये बोलूंगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि जो चीज मुझे मिली है वो सबको मिले। आज के जमाने में सबके पास सब कुछ है, बट शांति और खुशी नहीं है, उसको ढूंढ रहे हैं लोग। वो आपको राजयोग कोर्स करने से ही मिलेगी। परमात्मा शांति का सागर है, उसे याद करने से ही शांति मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी की हर समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो वास्तविक खुशी और शांति को पाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। मेडिटेशन सीखने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं और पॉजिटिव चेंज खुद ही पाएं। और ऐसा भी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, और चाहे कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है ना, उसके लिए भी शुभ भावना रखो, तो आपका कार्मिक कोण बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, तो ध्यान से सुने कि जिसके सामने फीके पड़ जाएं जमाने के रंग, जिसके सामने फीके पड़ जाएं जमाने के रंग, नजर ना आए कुछ और बजे दिल में बस यही तरंग, नजर ना आए कुछ और बस बजे बस दिल में यही तरंग। क्या चाहे तुझे चाहने के बाद, अब क्या चाहे तुझे
चाहने के बाद आप तुझसे बंधी मेरे दिल की डोर, तुझसे बंधी मेरे दिल की डोर, तू ही मेरी पतंग। ना शिकवा रहा अब किसी से, ना रही कोई जंग, ना शिकवा रहा किसी से, ना रही कोई जंग। महक उठा आशियाना मेरा, महक उठा आशियाना मेरा, जब से मिला मुझे प्यारे परमात्मा का संग, जब से मिला मुझे मेरे प्यारे परमात्मा का संग। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। मैं सारे दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। ओम शांति आयुष भाई। ओम मैं शांति। ईशू बहन बोल रही हूँ। मैं बहुत समय से आप लोग से ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज पूनम बहन का, औरों का भी, सबका सुना, और आप बच्चों का भी बहुत बहुत थैंक्स, है ना। आपका जो भी हमारे एंकर भाई बहने हैं, खास पूनम बहन का सुन के और सभी माताओं को बहुत उमंग आया होगा। तो हम सभी भाई बहने जो हमारे यूथ बच्चे दिख रहे हैं, इतने प्यार से बाबा को याद करते हैं, भले रेगुलर नहीं आ पाते सेंटर, लेकिन बाबा की सेवा में मददगार बनते हैं, तो उनको भी हम शक्ति दें, पावर दें, प्यार दें, ताकि बाबा की सेवा ऐसे नित्य प्रति चलती रहे। पूनम बहन, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सारा ब्राह्मण परिवार आपको सुन रहा था, और आपका भी शुक्रिया। जो बाबा की इतनी अच्छी आप कहानी से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा। सभी ब्राह्मण परिवार जो वसुंधरा परिवार है, ये प्रोग्राम्स जो आपने चला रखे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो पूजा बहन का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी, हमारे अजय भाई का, आईटी टीम का, सबका थैंक यू आयुष भाई। थैंक यू ये आपकी गाइडेंस की वजह से हम ये प्रोग्राम्स कर पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू यशु दीदी। साथ ही मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, उम्मीद है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। ये पंक्तियां तो सबने जरूर सुनी होंगी, परंतु दीदी इस पर खड़ी उतरी है। दीदी, हमें विश्वास है कि आपका अनुभव हम सबको प्रेरणा देगा। दीदी के अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। हमारे साथ जुड़े सभी बीके भाई बहनों का और बाकी सभी दर्शकों का मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। यशु दीदी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी सीरीज अनुभव के मोती एपिसोड 7 में एक नए मेहमान के साथ। हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और बेही अभिमानी स्थिति का अनुभव। भाई मैं एक बार और दोबारा कहना चाहती हूँ सबको कि मेडिटेशन जरूर करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और परमात्मा को याद करें। उनको याद करने से ही हमारा कल्याण हो। नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जरूर जाएं, राजो कोर्स करें, तभी हम खुश रह सकते। जी दीदी, जी बिल्कुल। हमारी ऑडियंस आपको सुन पा रही है। अब 2 मिनट हम मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। म्यूजिक लगाएंगे भाई जी। ओम शांति। सब चिंता बिखर तुझे सौंप कर, सब चिंता बिखर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया तेरे हवाले हम उधर चलेंगे तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले
ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। करने से भी पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले बन जाते काम मेरे, करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि मैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, दुनिया से हम हो गए बेखबर।